दोस्तों, आप सभी का पुनः हित स्टडी ग्रुप में स्वागत। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी ऐसी टर्म्स होती है जिसकी परफेक्ट जानकारी अपने को नहीं होती है। कुछ ऐसी टर्म्स के साथ में मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वो टर्म्स हैं अपनी CRR और SLR। क्या होती है CRR और SLR? इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, तो शुरू करते हैं टॉपिक CRR और SLR। CRR की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं कि CRR क्या है। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है नकद आरक्षित अनुपात। डेफिनेशन फॉर्म में यदि बात करें तो कैश रिजर्व रेशो इज अ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट that the commercial banks have to hold as a reserves with the central bank। मतलब ये है कि कैश रिजर्व रेशो NDTL का मतलब समझिएगा नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। NDTL का या अपनी ग्रॉस जमाओं का जो कमर्शियल्स बैंक है वो अपनी NDTL या ग्रॉस डिपॉजिट्स का कुछ प्रतिशत भाग नकद रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात सेंट्रल बैंक के पास में आरक्षित रखती है, जिसे कहा जाता है CRR। CRR कौन डिसाइड करता है? तो CRR को डिसाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात केंद्रीय बैंक ही CRR और SLR की दरों को तय करता है। तो क्लियर हो गया होगा कि CRR क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स अपनी जमाओं का, अपनी NDTL का एक निश्चित प्रतिशत भाग कैश रूप में, नकद रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के पास आरक्षित रखते हैं, जिसे CRR कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ किस फॉर्म में होगा? कैश फॉर्म में होगा, नकद रूप में होगा, ये किसी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा। आगे चलिए अपन एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। जैसे माना कि CRR के मैकेनिज्म को देखते हैं, तो मैकेनिज्म में देखिएगा, माना कि CRR 4% है, फॉर एग्जाम्पल CRR 4% है, तो क्या होगा? जैसे कस्टमर की डिपॉजिट्स बैंक के अंदर, कस्टमर कहाँ डिपॉजिट करेगा? बैंक में डिपॉजिट करेगा। अब बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, कितनी डिपॉजिट्स हैं? ग्रॉस डिपॉजिट्स कितनी हो गई? 100 करोड़ रुपीज़। 100 करोड़ रुपए की जमाएं बैंक में थ्रू कस्टमर होती है। तो अब क्या ये बैंक 100 करोड़ रुपए का लोन कर पाएगा या नहीं? क्या ये लोनेबल फंड होगा या नहीं? तो आंसर होगा नहीं, ये पूरा 100 करोड़ लोनेबल फंड नहीं होगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को कुछ परसेंटेज अपनी NDTL का कैश रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रिजर्व रखना पड़ता है। अर्थात वो CRR कितना तय किया है? माना कि 4% है। वर्तमान में बात करें तो CRR कितने परसेंट है? 3% है। सपोज एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं, यदि 4% है तो बैंक को 100 करोड़ रुपए का 4% अर्थात कितना हुआ? 4 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नकद रूप में आरक्षित रखने पड़ेंगे। यदि ये 3% है, तो बैंक, कमर्शियल बैंक्स को 3 करोड़ रुपए किसके पास रखने पड़ेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नकद रूप में आरक्षित रखने पड़ेंगे। रिमेनिंग अमाउंट यदि 3% है तो कितना बचेगा? 97 करोड़ जो लोनेबल फंड होगा। लेकिन SLR को घटाने के बाद, अभी हम सिर्फ CRR की बात कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, यदि 4% CRR है तो ऐसी कंडीशन में रिमेनिंग अमाउंट कितना रहेगा? 96 करोड़ रुपीज़ वो बैलेंस रहेगा जिससे वो लोन दे सकता है। जिससे लोन, इसको अपन कह सकते हैं लोनेबल फंड। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें और अभी माइनस होना बाकी है SLR जो लिक्विड फॉर्म में होता है। वापस आप
अच्छे से समझ लीजिए। माना कि प्रेजेंट CRR आपका है 3%। यदि बैंक की NDTL है, जो अपन डिपॉजिट्स की बात करते हैं, वो माना कि 100 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपये हैं। अब 100 रुपये बैंक में जमा हुई, तो क्या ये 100 रुपये पूरे के पूरे बैंक लोन के रूप में दे सकता है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक को रिजर्व रेशो के रूप में कुछ नकद प्रतिशत या अनुपात रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है, कुछ प्रतिशत या अनुपात स्वयं नकद या तरल रूप में अपने पास रखना होता है। तो यदि 3% CRR हैं, तो 100 में से 3 रुपये उसको कहाँ कैश रूप में रखने पड़ेंगे? रिजर्व बैंक के पास में रखने पड़ेंगे। बचे कितने? 97 रुपये बचे, जो इसका लोनेबल फंड हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा। अब ये देखते हैं कि CRR से कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। उस एक साइकिल को, उस एक सर्कुलर फ्लो को समझते हैं। देखिएगा, यदि रिजर्व बैंक CRR को इंक्रीज़ कर दे, यदि CRR को बढ़ा दिया जाए, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसे देखिएगा इकोनॉमी के अंदर। जैसे ही CRR बढ़ेगा तो क्या होगा? जैसे ही CRR बढ़ा तो ऐसी कंडीशन में बैंक के पास में जो उधार देने के लिए मुद्रा थी उसकी मात्रा कम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में जैसे ही CRR बढ़ा तो व्यापारिक बैंकों के पास में जो उधार देने की मात्रा थी, राशि थी, वो कम हो जाएगी। क्यों? जैसे 100 रुपये बैंक में जमा हुए, यदि CRR 3% है तो बैंक कितना लोन कर सकता है? 97 रुपये का। लेकिन माना कि CRR को बढ़ा के 7% कर दिया, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? CRR 7% हुआ तो लोनेबल फंड माइनस होके कितना हो जाएगा? 93 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ही CRR बढ़ता है तो उधार देने के लिए मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, उधार देने के लिए मुद्रा की मात्रा तो कम हो जाएगी, लेकिन उधार की दर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लेंडिंग रेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उधार की दर को बढ़ा दिया जाता है। ये IAS में आ चुका है क्वेश्चन कि यदि CRR को बढ़ा दिया जाए, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? उधार की दर में क्या परिवर्तन होगा? उधार देने की राशि या मुद्रा की मात्रा है, उसमें क्या परिवर्तन होगा? मार्केट में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो भी है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? लोनेबल फंड पे क्या इम्पैक्ट होगा? ये सारी चीज़ें ऑप्शंस में दे रखी हैं। तो ऐसी कंडीशन में देखिएगा, उधार की राशि तो कम हो गई। जैसे ही बैंक के पास में उधार की राशि कम हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बैंक अपने लाभ को कमाने के लिए, अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए उधार की दर, लेंडिंग रेट्स, मतलब जिस दर पे वो उधार देता है उस दर को वो बढ़ा देता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि जो मार्केट में ब्याज दर है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि लेंडिंग रेट्स बढ़ गई, उधार की दर बढ़ गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? मार्केट में ब्याज की दर बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में लोग लोन लेना कम पसंद करेंगे, तो लोगों की बोरोविंग्स है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? लोगों ने बोरोविंग्स कम कर दी तो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में मार्केट में क्या होगा? मनी की सप्लाई है वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है
तो लोन कम होंगे तो ऐसी स्थिति में मार्केट में पैसा कम जाएगा, तो मनी का फ्लो है वो कंट्रोल हो जाएगा। जब लोगों के पास में पैसा कम होगा, इसका मतलब ये है कि लोगों की डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, जो खर्च करने योग्य व्यक्तिगत आय हैं वो कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में लोग वस्तुओं की मांग को कम कर देंगे। जब वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाएगी। समझ गए? मनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, CRR को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बढ़ा देगा। जस्ट अपोजिट वाइस वर्सा, यदि मार्केट में रिसेशन की कंडीशन है, स्लोडाउन की कंडीशन है, या अपन ये कह सकते हैं कि मार्केट में डिफ्लेशन की कंडीशन है, मंदी की स्थिति है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में CRR को कम कर दिया जाएगा, जिससे मार्केट में वापस स्टेबिलिटी आ जाए। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है अपना SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जिसको हिंदी में कहा जाता है सांविधिक तरलता अनुपात। किसे कहा जाता है? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो इज द गवर्नमेंट टर्म ऑफ द रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड रिजर्व, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट्स टू द कस्टमर। ध्यान दीजिएगा, SLR किसे कहें? तो ध्यान दें, SLR बैंक की NDTL का, बैंक की ग्रॉस डिपॉजिट्स का, बैंक की सकल जमाओं का वह प्रतिशत या वह अनुपात जो RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वह प्रतिशत कमर्शियल बैंक्स अपने पास नकद या तरल या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में स्वयं अपने पास रखती हैं, तो उसे SLR कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, CRR में क्या था कि बैंक अपनी जमाओं का कुछ प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में कैश रूप में रखती थी, नकद रखती थी। लेकिन SLR किसको कहेंगे कि कमर्शियल बैंक्स अपनी जमाओं का कुछ प्रतिशत भाग या तो नकद या तरल मतलब या गोल्ड के रूप में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स सिक्योरिटीज़ के रूप में स्वयं अपने पास रखती है, उसे अपन SLR कहेंगे। तो SLR मेंटेन कौन करता है? ध्यान दीजिएगा कि CRR को मेंटेन कौन करता है? तो CRR मेंटेन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन SLR को कौन मेंटेन करेगा? द SLR टू बी मेंटेन्ड बाय बैंक्स। कौन से बैंक्स? कमर्शियल बैंक्स। तो इसको मेंटेन तो कौन करेगा? इसको मेंटेन करेगी बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स करेगी। लेकिन इसको डिटरमाइन कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी को कंट्रोल करने के लिए कौन इसको डिटरमाइन करेगा, कौन निश्चित करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। वर्तमान में अभी फ़िलहाल के डेटा की बात करें तो SLR कितना है? 18% है। आगे देखिएगा, SLR को एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें अपन। माना कि 1000 रुपये व्यक्तियों ने मतलब डिपॉजिटर्स ने जमा कराए, कहाँ पे? बैंक के अंदर। तो क्या ये 1000 रुपये सीधे के सीधे बैंक के पास जमा हुआ? तो क्या ये 1000 रुपये सीधा का सीधा बैंक लोन कर सकती है? तो हम कहेंगे नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? तो इसका आंसर होगा, माना कि SLR है अपनी 18%। वैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए 20% लिखा हुआ है, आप इससे भी समझ सकते हैं। माना कि अपन ने कह दिया कि SLR कितना है? SLR है अपना 18%। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? यदि SLR 18% है तो बैंक को अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड के रूप में, गोल्ड के रूप में या कैश रूप में जमा का कितना प्रतिशत? 18% स्वयं अपने पास रखना पड़ेगा।
तो 1000 का 18% कितना हुआ, 180 रुपये बैंक को स्वयं अपने पास रिज़र्व रखने पड़ेंगे, मतलब एक फिक्स रेशियो लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखने पड़ेंगे, तो उसे कहा जाएगा SLR। अब 180 स्वयं के पास रखें तो 1000 में से 180 गए तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 820 रुपये वो लोन दे सकता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, CRR के रेफरेंस में देखें तो जो CRR के रूप में कमर्शियल बैंक्स अपनी कुछ राशि, कुछ प्रतिशत, कुछ अनुपात रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, उस पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होता है। लेकिन SLR के बारे में देखें तो SLR के रूप में कमर्शियल बैंक स्वयं अपने पास में लिक्विड फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स की फॉर्म में अपने पास लिक्विड फॉर्म में जो पैसा रखती है, उससे गवर्नमेंट जो बैंक्स हैं उनको क्या प्राप्त होगा, इंटरेस्ट प्राप्त होगा, क्योंकि उसने या तो बॉन्ड ले रखे हैं या गोल्ड के रूप में अपने पास रखे हुए हैं, तो उसके बदले उसको इंटरेस्ट प्राप्त होगा। इसका मतलब बात क्लियर है कि जितना CRR के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखा जा रहा है, उससे बैंक को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, SLR से उसको इंटरेस्ट की प्राप्ति हो रही है। अब आपसे पूछा जाए कि अभी SLR कितना है, अभी SLR कितना है, तो अभी SLR है 18%। कहाँ से देखिएगा, ये बार बार हर 2 महीने की रिपोर्ट्स आती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, और ये चेंज होते रहते हैं। तो उसकी अपडेट्स के लिए आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे जाइएगा, वहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में करेंट रेट्स लिखा होगा, उन करेंट रेट्स पे जाके आप अपडेट ले सकते हैं। आगे देखिएगा, अब अपन समझते हैं CRR और SLR को एक साथ। मैं इसको काट के अपने तरीके से रेट चेंज कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल की रेट है CRR 3% है और SLR है 18%। तो अपन इस बेस पे समझेंगे कि 3% और 18% के आधार पे। माना कि डिपॉजिटर ने बैंक में कितने रुपए जमा कराए, 1000 रुपये जमा कराए। कहाँ पे, बैंक में। 1000 रुपये बैंक में जमा कराए तो क्या बैंक 1000 रुपये का लोन कर सकता है? आंसर होगा नहीं, क्योंकि बैंक को कुछ अनुपात CRR और SLR के रूप में रखना पड़ता है। CRR के रूप में रिजर्व बैंक के पास, CRR के रूप में रिजर्व बैंक के पास, और SLR के रूप में स्वयं अपने पास रखना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में हम CRR और SLR को माइनस कर देते हैं, तो रिमेनिंग जितना अमाउंट होगा वो बैंक के लिए लोनेबल फंड्स होगा। देखिएगा कि 1000 में से 3% तो CRR और 18% SLR को यदि माइनस करें तो CRR कितना होगा, 1000 का 3% मतलब 30 रुपये, और प्लस SLR कितना है अपना, CRR तो अपना हो गया 3% मतलब 30 रुपये, प्लस SLR अपना है 18%, कितना हुआ 180 रुपये। तो कुल मिला के, दोनों मिला के कितना हो गया, 210 रुपये रिजर्व रेशो के रूप में रखना पड़ेगा। 30 रुपये तो किसके पास, रिजर्व बैंक के पास, और 180 रुपये स्वयं अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो रिक्वायर्ड रिज़र्व है, RR है, वो कितना हो गया, 210 रुपये। तो बैंक कितना लोन कर सकती है? आंसर होगा 1000 में से 210 रुपये माइनस कीजिएगा तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो बैंक लोन दे सकती हैं। रिमेनिंग अमाउंट बचा 790 रुपये बैंक का लोनेबल फंड होगा।
क्लियर है यहाँ तक? CRR और SLR को निकालने के बाद में जो राशि रिमेनिंग रहती है वो बैंक लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्लियर यहाँ तक? आगे देखिएगा, CRR और SLR के बीच में डिफरेंस देखें। अपन ने जो पढ़ा है उसी को रिपीट करेंगे कि CRR और SLR में मीनिंग, तो CRR डिपॉजिट्स का वह परसेंटेज है जिसे व्यापारिक बैंकों को नकद रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। SLR बैंक की जमाओं का वह प्रतिशत है जिसे नकद या तरल रूप में स्वयं अपने पास रखना पड़ता है। दूसरा देखिएगा कि किस फॉर्म में रखते हैं, तो CRR को कैश फॉर्म में और SLR को कैश या लिक्विड फॉर्म में, किसी एसेट्स फॉर्म में, गोल्ड के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की फॉर्म में रखा जा सकता है। तीसरा इफ़ेक्ट क्या होगा, CRR क्या काम करता है? इट कंट्रोल्स एक्सेस मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। जो मनी का एक्सेस फ्लो है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो CRR करता है। तो SLR क्या काम करता है? इट हेल्प्स इन मीटिंग आउट द अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ एनी डिपोजिटर्स बाय सेलिंग द बॉन्ड्स। ऐसी कंडीशन में जब अचानक से कोई डिपॉजिटर अप्रत्याशित रूप से मांग करता है तो ऐसी स्थिति में वो अपने बॉन्ड्स को सेल करके भी मेंटेन कर सकता है, क्योंकि SLR इसीलिए रखा जाता है जब अचानक से बहुत सारे डिपॉजिटर्स जो थे वो विड्रॉल करने के लिए आ जाए, अपना पूरा पैसा निकालने के लिए आ जाए, तो यदि बैंक ने सारी की सारी जमाओं को लॉनेबल फंड्स के रूप में मान के लोन कर दिया हो तो ऐसी स्थिति में बैंक के पास कोई भी राशि शेष नहीं रहती है। इस कारण से बैंक लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रखने के लिए ये लिक्विड और रिक्वायर्ड रेशियो के रूप में कुछ फंड को रिजर्व रखती है। आगे देखिएगा कौन मेंटेन करता है, तो CRR को मैंने पहले ही बताया RBI मेंटेन करेगा, और SLR को कौन मेंटेन करेगा? बैंक स्वयं इसको मेंटेन करती है। यहाँ तक क्लियर होगा। अपडेट्स के लिए मैंने बता दिया आपको कि अपडेट्स देखने हैं आपको RBI की साइट विज़िट करनी है। लेफ़्ट हैंड साइड में करेंट रेट्स देखनी है, वहाँ पे आपको रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, बेस रेट क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगी। धन्यवाद आप सभी को। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।